गुड मॉर्निंग। अपने को आज इसका डिस्कशन स्टार्ट करना है, तो वर्कशीट 2 का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, बताओ भाई पहला वाला क्या है? रिपीटिंग है ना, सही बात है ना, पहला वाला रिपीटिंग है। तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, रैशनल में या इरैशनल में? पहला वाला जो रैशनल आएगा, इरैशनल आएगा? रैशनल आएगा, सही है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 0.3 का बार, ठीक है। तो बार का मतलब यही है कि रैशनल, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये वाला है रिपीटिंग, ये वाला रिपीटिंग 231 231 डैश डैश डैश, ये वाला एक्चुअली क्या है, ये ना इसमें लैंग्वेज क्लियर नहीं है, ठीक है ना। ये है ना जो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर है ना, उसने गलती कर दी है एक्चुअली। अब ये ऑपरेटर ने क्यों गलती करी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। खैर फिर भी ऑपरेटर ने गलती करी, ये सवाल है 8234, ठीक है। क्या लिखा है सवाल? 0.8334, है ना। ये डॉट डॉट नहीं आएगा यहां पर, है ना, डॉट डॉट नहीं आएगा यहां पर। हाँ अब बताओ ये क्या है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, पहले वाले का नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड वाले का नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड वाले का टर्मिनेटिंग, ठीक है। हाँ अब ये वाला क्या लग रहा है तुम्हें? इसको देख करके तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? ऑपरेटर ने कुछ किया होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक, ऑलराइट, है ना। तो इस सवाल को मैं बता देता हूं, इसको लिख लो 0.8254 ठीक है। एट टू 5476 है ना, 825476 825476 डैश डैश डैश। हाँ भाई ये क्या है? ये रिपीटिंग है ना। क्या बेसिकली क्या लिखा है? इस सवाल को ऐसे लिखा जा सकता है 825476 पर बार, क्लियर है। तो ये क्या आ गया? रिपीटिंग आ गया, समझ में आ रहा? बार आएगा एक्चुअली। भाई आप जो आप लोग दर्शक जन से निवेदन है कि भाई ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है और 8234 है ना, ये जो इग्नोर कर दें। काइंडली सी द क्वेश्चन नंबर 1 and part 3 and 4 as this and this, है ना। थर्ड और फोर्थ पार्ट को ये विजुअलाइज करें, ठीक है। इग्नोर व्हाट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है, कंप्लीटली ऑफ कोर्स, ठीक है भैया। अपन सेकंड पार्ट पर पहुंच गए, सेकंड क्वेश्चन पर पहुंच गए। विच द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल। बताओ भाई कौन से नंबर्स जो है रैशनल है? कैसे चेक करोगे रैशनल नंबर्स? अभी वैसे बताया नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो अपने को ज्ञान है ही, मतलब बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर का रूट अगर दे रखा हो ना, या जैसे कई बार ऐसा भी दे रखा होता है, जैसे क्यूब है, पढ़ेंगे अपन, एक्चुअली थोड़ा पढ़ाया नहीं, जैसे ऐसा दे रखा है अपने को, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। यहां पर नंबर जो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है, ऐसा। तो ये चीज जो है ये क्या आ जाती है? रैशनल आ जाती है, क्लियर है। तो यहां पर देखो क्या 197 है ना, क्यों आती है वो मैं समझा दूंगा। अब ये जब अपन पी बाई क्यू देखेंगे और क्यों जो है इरेशनल नंबर पी बाई क्यू नहीं एक्सप्रेस कर सकते, एंड देखेंगे अपन, है ना। पर फिलहाल ये मान के चल लो, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो मान लो कि अंडर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो वो नंबर इरेशनल होता है। ओके, अभी मान लो, है ना। तो बताओ क्या 197 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है। 197 के आसपास के जो नंबर है, जो किसी नंबर के स्क्वायर है, वो क्या है? 14 का स्क्वायर, और इसके आगे 15 का स्क्वायर आता है 225। तो 197 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल होगा। ओके, हाँ भाई आगे 256, ये 16 का स्क्वायर है, तो ये 16 ही लिखा हुआ है, ये तो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, और नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल होता है, ठीक है। दिस नंबर इज इरेशनल, दिस नंबर इज रैशनल। 133 के आसपास बताओ कौन से 2 स्क्वायर लिखे हैं? 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर 121।
तो क्या 133 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इर्राशनल। तो दिस नंबर इज इर्राशनल 101। ये तो दिख ही रहा है 100 के ऊपर है ना, पर 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, तो ये नंबर भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इर्राशनल इर्राशनल इर्राशनल, रैशनल जो है वो बी है। ठीक है, 9.37 और 37 पर बाहर है इज। हाँ बालक क्या कहेंगे इसे? 9, अरे इसको क्या कहेंगे? क्या ही ऑप्शन दिख बताओ। खत्म तो नहीं हो रहा है, बार का मतलब है खत्म नहीं हो रहा है, और बार का मतलब ये भी है कि यही चीज रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आंसर क्या आएगा? सी पार्ट। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म याद है, सिंपलेस्ट फॉर्म बताया था कैसे लाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में? अरे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या, मुझे तो ये समझाओ कि सिंपलेस्ट फॉर्म का सर ऐसा है कि ये होता है मतलब। हाँ बिल्कुल सही है। क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी हमेशा? हमेशा नहीं होती, एग्जैक्टली, कि वो नंबर को प्राइम तो नहीं है या रिलेटिवली प्राइम तो नहीं है। अगर ऊपर और नीचे कोई फैक्टर जो काटा जा सकता है, उसे काटने के उपरांत ही जो नंबर आएगा ना पी बाई क्यू, दैट विल बी कॉल्ड कि वो एक्सप्रेस है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ठीक है भाई, तो कर देते हैं पहला पार्ट। वो फॉर्मूला बताओ पहले, तो वो फॉर्मूला जो था ना 999000, क्या था वो? डायरेक्ट फॉर्मूला, और क्या। हम लोग तो पढ़ लिख गए ना, तो पढ़े लिखे लोग कैसे एक्ट करते हैं? समझदारों की तरह जल्दी आंसर निकालते हैं। 5 - 0 अपॉन तुम्हें क्या लग रहा है? 9 का मतलब तो क्या होता है कि जितने पर बाहर है। ठीक है, और डेसिमल के आगे जितने जो डिजिट होते हैं उसके लिए क्या आता है? 1 0 आता है ना। अगर दिक्कत हो रही है, स्टार्टिंग में होती है दिक्कत, सबको दिक्कत होती है। ठीक है, सबको दिक्कत होती है, सब जो है वो यूं चलता है मामला। ठीक है, तो कभी यूं होता है लाइफ में, कभी यूं होता है लाइफ में। तो ऐसा है, तुम्हें ना फड़फड़ा हुआ, थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, एक्स मान लिया अपन ने 0.54 का बार, क्लियर है। अब इसके बाद अपन ने क्या किया? 10x किया। हाँ महारथी, समझ में आ रहा है ना? 5.4 का बार। ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या किया? हाँ वापिस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे मेरे शेर, मिट्टी के शेर, 54.4 का बार। अब तुमने जो ये जो यहां पर कबूतरपंती करी, वो सही क्या? क्या करेंगे? 54 - 5। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा। अब एक बार दोबारा याद आ गया फॉर्मूला? बताओ दोबारा एक बार फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिख देंगे? पहले 54 लिख देंगे, फिर इंटीरियर वैल्यू लिखते हैं बार के अलावा, माइनस करते हैं बार के अलावा, है ना। तो बार विदाउट बार, बार विदाउट बार डिफरेंस, और नीचे क्या है? जितने तो बार पर जितने नंबर हैं उतने तो क्या आएंगे? 9, और जो विदाउट बार है डेसिमल के आगे उतने आएंगे 0। ठीक, अब सेकंड अपन पट्ट से कर सकते हैं, पट्ट से। अरे मेरा राजा बेटा 245 माइनस है, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म अपन ने भी निकाली नहीं, एक्चुअली मैं वो भूल गया। कितना है? 54 - 5 कितना आएगा? 49/90। तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर तो 7 का लेना देना है और नीचे 2, 3 और 5 का लेना देना है। ठीक है, तो 7 था और ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है ना, तो यही आंसर है अपना 49/90। हाँ बालक, इसमें क्या आएगा? 243 डिवाइडेड बाय 990। कुछ कनेक्शन लग रहा है ना? 9 का कनेक्शन है ना एक्चुअली। तो 9 2 18, फिर कितना आ गया? 16,
6 आ गया मतलब 63, तो 9 7 जा 63 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 1 0। ठीक है, अब क्या है, ऊपर तो 3 का कनेक्शन है, नीचे तो 11 का और 11 2 और 5 का लिखा हुआ है। 11 2 5 और 3, कोई कनेक्शन नहीं, बिड़ा नहीं सकते अपन कुछ। यही आंसर है ना सेकंड का। हाँ भाई थर्ड पार्ट 5 7 माइनस 5 7 डिवाइडेड बाय 0 0 है ना, वेरी गुड। ठीक है, 9 9 0 0 57 है ना, तो कितना आएगा 5 6 5 5 डिवाइडेड बाय 9 9 0 है ना। ठीक है भाई, ठीक है ना। ठीक है, 5 तो आराम से दिख ही रहा है, कट रहा है ना, 5 काट देते हैं अपन, और 2 तो नहीं कट रहा, और 3 देख लेते हैं, 3 के साथ कितना आ रहा है, हाँ 3 भी जा रहा है, और 3 और 5 15 काट देते हैं अपन, है ना। चलो धीरे धीरे काटते हैं ना, तो अपन पहले क्या करें, पहले चलो 3 काट देते हैं, 3 काट दिया, और ऊपर कितना हो जाएगा 1, फिर कितना आ जाएगा 26, तो 26 का 24, फिर कितना आ गया 25, 25 का 24, 15 का 5। ठीक है, ठीक है, अब वापस 5 से काट देते हैं ना, 5 से काट दिया, 5 से काट दिया तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। ठीक है ना, और किससे काटा है, 5 से काटा ना, 5 3 जा 15, 38 और 35 है ना, 377। ठीक है, तो नीचे वाले का कनेक्शन किस किस के साथ है, 11 के साथ है, 11 के साथ जा रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। 11 से 33, फिर कितना आ गया 47, नहीं जा रहा। 11 के साथ है, और 6 के साथ है, 5 के साथ तो ऊपर नहीं है, 2 के साथ भी नहीं है, और 3 के साथ भी नहीं है, 17 आ रहा है, तो बस हो गया, और क्या, यही आंसर है। ठीक है, फिर नीचे जो 0 हुआ करे ना, उसके बाद 0 तो सीधे समझ लिया करो, 2 और 5 होते हैं, और 6 6 का मतलब क्या, 11 2 और 3 है ना, 6 6 का मतलब क्या है 11 इंटू 2 इंटू 3, ये आंसर आ गया। हाँ भाई फोर्थ पार्ट, हाँ बोला फोर्थ पार्ट का लिखो, क्या है फोर्थ पार्ट, 0.00352 पर बार है ना, केवल एक ही डिजिट पर बार है। ठीक है, 2 पर बार है। हाँ भाई आंसर बताओ, 352 माइनस 35 डिवाइडेड बाय, बार तो कितने पर है, 1 पर, हाँ 9 और 4 बार हो जाएगा 0 0। ठीक है भाई, अब देखना कितना आ रहा है, 52 17 आ रहा है, 317 9 0 0 0 0। तो 4 0 का कनेक्शन तो केवल 2 और 5 के साथ है, 2 5 और 3 आ रहे हैं नीचे, नीचे जो नंबर है वो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ऊपर भी 2 और 5 का तो लेना देना नहीं ऊपर, है ना, तो अपन 3 का देख लेते हैं, तो 3 का कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 का भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है भाई, बस ये आंसर है अपना। अपन 5th पार्ट पर आ गए। 5th पार्ट क्या करा है, वो तो सिंपली 0.7 बार लिखा हुआ है। ठीक है ना, 0.7 बार लिखा हुआ है, तो 0.7 बार बता दो इसका, तो 7 माइनस 0 अपॉन 9, बस ये आ गया 7/9 अपना आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, 0.324 0.324 पर बार, 324 माइनस 0 अपॉन 999। ठीक है भाई, तो 3 to 4 9 से जा रहा है ना, तो 9 कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27। ठीक है, फिर 554, 9 6 जा 54, और 9 का ये गया 111। सही है, ऊपर फिर 9 जा रहा है, 3 का तो दिख ही गया, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, तो 3 1 2 और 3 3 जा 21, 3 7 जा 21, 12/37। तो ऊपर 3 और 2 है, 3 और 2, तो 3 तो नहीं है, नीचे 2 भी नहीं है। ठीक है, बस ये आंसर है ना, 12/37 है ना, ये अपना आंसर है। ठीक है भैया, अपन अगले क्वेश्चन पर पहुंच गए।
अगला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगला टाइटल है इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर है ना, तो अपन डेफिनेशन लिखते हैं। देखो डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट cannot be written in the form of P by Q. Where P and Q both belong to set of integers, ठीक है। और साथ के साथ ये भी कंडीशन होती है कि Q जो है वो जीरो नहीं होता, ठीक है। Q इज नॉट जीरो। ऐसी क्वांटिटीज जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है वो आगे चल के मैथमेटिक्स में देखेंगे, दे आर कॉल्ड नॉट डिफाइंड। ओके, लिख लो। व्हेन Q जीरो, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन मैथमेटिक्स नॉट डिफाइंड। Q परिभाषित नहीं है ना, उनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। दे आर नथिंग, नॉनसेंस। अब एक और परिभाषा जो है वो है, ठीक है, इससे अपन काफी फेमिलियर हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट भी अपन ने ताजा ताजा देखे हैं, है ना। लिखो दूसरा वाला डेफिनेशन। मीनिंग सेम ही है, एक तरीका लिखने का, दूसरा तरीका लिखने का, पर इसमें जो लैंग्वेज होगी ना उससे अपन वी आर वेल एक्विंटेड विद दैट। लिखो, अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimal is called an irrational number. ठीक है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल। तो भाई थोड़ा सोचो, तुम खुद ही थोड़ा सोचो, है ना। जैसे अभी तक अपन ने एक, मैं पिछला वाली स्लाइड जो है सामने पेश कर रहा हूं। लेट्स से दिस वी आर टॉकिंग अबाउट है, ये नंबर देख लेते हैं यहां पर 0.324। तो देयर इज अ सर्टेन पैटर्न इन दिस, है ना। इसमें एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है कि 3 to 4 एक सेट ऑफ डिजिट है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसको लिखते हैं एक बार, है ना। 0.324 0.324 3 to 4 एंड व्हाट नॉट, है ना। आगे चलता चला जाएगा मामला, ठीक है। अब इर्रेशनल की परिभाषा क्या होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? हाँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इर्रेशनल भी क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पर नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीटिंग है, उसमें नॉन रिपीटिंग होता है ना। यहां पर रिपीटिंग होता है। जस्ट इमेजिन कि मान लेते हैं हम इस नंबर को कुछ x, ठीक है। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, द एंटायर लॉजिक ऑफ इर्रेशनल नंबर्स लाइज, जो मैं भी लिखने वाला हूं उस लॉजिक पर बेस्ड है। दैट इज, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स का सेट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ हरकत करने पर, ठीक है, इस प्रकार की कुछ हरकत करने पर होता क्या है कि 3 to 4 और 0.324 3 to 4 ऐसा हो जाता है, ठीक है। और फिर जब इन दोनों को घटाते हैं तो ये मामला जो है ये पूरा सुपड़ा साफ हो जाता है, सही है। और तत्पश्चात अपन दोनों को घटाएंगे तो इधर क्या आएगा, x से क्या मल्टीप्लाइड होगा सब्ट्रैक्ट करके, इंटीजर, और इधर भी क्या आ जाएगा, इंटीजर, ठीक है। तो इस वजह से x क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो द एंटायर आइडिया ऑफ गेटिंग p by q का फॉर्मेट, वो क्या, वो लॉजिक क्या है कि जितने सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं उतने के 10 की पावर से मल्टीप्लाई किया, और जो एक इक्वेशन बन गया ना, एक पूरा माहौल बन गया कि हाँ, लेफ्ट साइड x मल्टीप्लाइड बाई एक इंटीजर आएगा, राइट साइड इंटीजर आएगा, x आ जाएगा p by q। तो ये सारी हरकत जो है वो ये शो करती है कि अगर कोई सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न है तो उससे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर मान लो ये सेट पैटर्न है ही नहीं, ठीक है। कोई एग्जांपल दो कि मान लो रिपीटेशन जो है उसमें कोई पैटर्न ही ना बन रहा हो। हाँ, कोई एग्जांपल दो। 0.3
एक मिनट है ना, 0.32 4 5 हम्म 8 हम्म 1 6 हम्म 2 3 हम्म चलेगा है, लिखो तो 8 9 हाँ 2 3 हम्म 5 हम्म 1 हम्म 2 हम्म 4 5 बोलते रहो ना, तो मैं तो लिखते रहा हूँ। हाँ 9 8 हम्म 7 2 क्या 7 2 हाँ 3 1 4 8 9 2 3 5 6 1 2 8 9 बस नहीं लिखो, ये रैशनल हो गया ना, तो पाँच हो गए और रैशनल हो गया, और क्या 0.324 मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ गया ना रैशनली। तो हाँ सब है ये अरे क्या बात कर रहे हो, रैशनली आए, ये माना x मैंने, और जितने तुमने यहां से डिजिट लिखा है वो हटा के डिवाइडेड बाय 10 की पावर कर दूंगा, रैशनली आ गया ये। रिपीट कौन सा होगा अरे बावड़े पुत्रा, मैं ये कह रहा हूं कि ये डेसिमल हटाया और कितने डिजिट लिखे हो उसके 10 की पावर नीचे लग दूंगा मैं। रैशनल नहीं दिखा, दिख गया ना रैशनल? हाँ तो लिखवाओ ना चुपचाप है, अभी तो रात बाकी है, अभी तो बात बाकी है। हाँ क्या बोलो, तो कुछ तो बोलो, थक गया मेरा बच्चा। ओ ओ अरे लिखवाओ 2 3 9 1 8 2 5 2 6 2 फोन नंबर बता रहे हो क्या? है 7 5 हाँ 9 9 ये तो फोन नंबर लग रहा है 998 है ना? हाँ बोलो बोलो 05 अच्छा नंबर चेंज कर दिया तुमने अब, है ना? है 86 56 ठीक है, बस बस बोर्ड भर गया ना। द आइडिया वॉज कि बोर्ड भर जाए। सही है। तो ये जो नंबर है जब मैंने बोर्ड तक लिखा है वो रैशनल है कि इरैशनल है? ये बोर्ड के अंत तक लिखा है यहाँ पर, जैसे 0.68 दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है 68? हाँ तो 8 तक अगर जो नंबर लिखा हुआ है वो रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल है। देखो यार ऐसा था कि है ना, अपने को जो नंबर शो करना था, ठीक है, तुमने एग्जाम्पल तो ठीक ही दिया, तुम्हारा मन तो साफ है, तुम पवित्र हो, ठीक है ना, पर क्या है कि बच्चों को है ना समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि इरैशनल और रैशनल में क्या अंतर है, इस तरह का एग्जाम्पल देना जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सोचो, इसमें भी मैं कोई ना कोई पैटर्न ढूंढ लूंगा, है ना, इसमें भी मैं कोई ना कोई पैटर्न ढूंढ लूंगा। मैं ये बोल दूंगा कि भाई साहब ये वाला जो नंबर है ना ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, और इसके 10 की पावर से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर वही फंडे लगा दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसा दें जिसमें पैटर्न दिख भी जाए और न भी दिखे, और आसानी से दिख जाए, सहूलियत से दिख जाए। दैट विल बी समथिंग लाइक, वो भी लिखना आसान है, वो कुछ ऐसा होगा। देखना मैं कैसे सोच रहा हूं, 0.10 100 100, ठीक है, 1 फॉलोड बाय 4 0, 1 फॉलोड बाय 5 0, ठीक है। पैटर्न है, सेट पैटर्न है, पर क्या तुम अगर इसको x मानो और किसी सर्टेन 10 की पावर से मल्टीप्लाई करो तो सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या ऐसा होगा क्या कि 0.34 का मसाला और 0.34 का मसाला ये कट जाएगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। बस यही लॉजिक है, हमें कोई ऐसा 10 का पावर नहीं मिल सकता जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें, और राइट साइड जो है वो क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। ओके, गेटिंग अ पॉइंट? तो इस वजह से जो है ये नंबर जो है, इस टाइप के नंबर, इसको कहते हैं इरैशनल नंबर। मिल गया लॉजिक? लिखना कितना आसान है। मेरे नंबर में सुंदरता दिख रही है, मेरे नंबर में सुंदरता दिखी, और तुम्हारा नंबर वाहियात नंबर था। खैर एनीवे वो, लेकिन सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं जैसे तुमने सोचा, सभी लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है भैया ना, तो समझ में आ गया ना इरैशनल नंबर क्या होता है। लिखने का तरीका बता रहा हूं, बेसिकली लिखने का तरीका। नंबर तुम्हारा भी इरैशनल ही होगा अगर तुम पैटर्न जो सेट करा देते। ठीक है भाई, तो ये होते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैं कुछ एक और एग्जांपल देता हूं जो अपने को कॉमनली याद रखने।
लिख लो भी आगे। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, वो है √3, √2, पाई, √5 भी है, ई भी होता है ना, ई जो है ये सब फर्दर स्टडीज के लिए है, ठीक है। पर √2 जो है वो इर्रेशनल होता है, ठीक है ना। √2 का कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहोगे तुम, पिछली क्लास 8 क्लास में तुमने देखा होगा किसी नंबर का रूट कैसे निकालते हैं। चलो मुझे दिखाओ आज कि √2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार वो मैथमेटिक्स के दिखाओ। अरे अंडर रूट निकालने को बोल रहा हूं, कोई चमत्कार करने को थोड़ी ना बोल रहा हूं। एक्स मान लेंगे, एक्स मान लो, फिर स्क्वायर रूट अच्छा उससे आ जाएगा। एक्स को मान लो √2 है, अब क्या करूं, ये √2 का थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो याद करवाया होगा ना पिछले साल, 1.414 है ना, 1.414 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √2, ठीक है। पर √2 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की अगर अपन कोशिश करें तो क्या वो कोशिश तुम खुद अपनी कॉपी पेन से करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे? याद नहीं पिछले साल का कुछ, ऐसा मारूंगा ना पिछले जन्म की याददाश्त वापिस आ जाएगी। लिखो भाई, आप ध्यान दें पढ़ाई पर है ना, लिखो 2। तो यहां पर क्या करना होता है, ऐसे देखना होता है ना, वो पढ़ा होगा तुमने 8 क्लास में। 2 जो है वो पूरी तरह 1 का स्क्वायर देखना होता है, 2 का स्क्वायर देखना होता है, 3 का स्क्वायर देखना होता है। जैसे मान लो 5 है, 5 के लिए क्या होगा, क्या हम यहां पर 1 1 लिखेंगे? नहीं, हम यहां पर 1 1 नहीं लिखेंगे, हम यहां पर 2 2 लिखेंगे, ओके। और फिर यहां पर कितना आ जाएगा 4, फिर अपन सबट्रैक्ट कर देंगे ऐसे इस तरह से। और जैसे मान लो अगर मान लो 11 है तो 11 के लिए क्या लिखेंगे, 3 3 का कितना आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा यहां पर 2, इस तरह से गणित होगी, ठीक है। फिलहाल तो मैं √2 निकाल रहा हूं, ठीक है। तो √2 के लिए 1 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया, फिर सबट्रैक्ट कर दिया 1, फिर इसकी क्या आ जाएगा 2 0, फिर 1 1 का कितना हो जाएगा 2, 1 1 को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, 1 1 को जोड़ रहे हैं, फिर 2 आया और 2 के आगे खाली स्थान, यहां पर डेसिमल, ठीक है। अब हमें ये सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि सम नंबर यहां पर मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर यहां पर, तो मतलब 21 इंटू 1, 22 इंटू 2, 23 इंटू 3, 24 इंटू 4 यहां पर आए तो दिख गया 24 इंटू 4, अंदाजा लगाओ कितना होता है, 96। शाबाश है ना। तो 24 यहां पर आ जाएगा। अपने को ज्ञात हो गया कि यहां पर जो है 4 आएगा, यहां पर आ जाएगा 96, फिर कितना आ गया 4, फिर अगेन 00 आ जाएगा, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, फिर यहां पर एक खाली स्थान रख देंगे अपन, यहां पर एक खाली स्थान और क्वेश्चन मार्क कि भाई साहब क्या आएगा यहां पर, तो 1 आ जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा था ये, उम्दा प्रदर्शन था, ठीक है ना। यहां पर 1 आएगा तो 281 आ गया। हाँ बालक, अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, कितना आ जाएगा 119 आ रहा है, फिर अगेन क्या होएगा 2 0 आएंगे, फिर 281 282, फिर अगेन वही डैश और यहां पर डैश, क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये क्या आ रहा है 11,900 आ रहा है करीब, तो 2,800 कुछ बनेगा, 2,800 इंटू कितना कर दें अपन 4 कर दें ना, क्योंकि 2,800 एक बार करके देख लेते हैं। 2824 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 द 16, 4 to the 8 का 9, 4 8 द 30, 32, 4 to the 8 का 11, 11296, सही है 11296, ठीक है भाई। तो आएगा यहां पर 4 ही, ओके, ये आ गया 4। यहां तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि कैसे अपन जो है √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो √2 का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा यहां पर 414 तक इतना आएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कर लोगे तुम भी है ना आराम से। बस ये ध्यान रखना डेसिमल के आगे 2 0 एक साथ उतारने होते हैं, और यहां पर डैश रख करके क्वेश्चन मार्क अपने आप से सवाल करना होता है, रफ वर्क करना होता है, 24 इंटू 4 ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है भाई। तो √2 √3 ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इनको पीवाई के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपन इसका प्रूफ देखेंगे
कि क्यों रूट टू जो है वो इर्राशनल है, इसका एग्जैक्ट प्रूफ देखेंगे। ये तो ऑफकोर्स एक तरीका है ही कि रूट टू का वैल्यू अपन ने निकालने का कोशिश किया और एक सेट पैटर्न नहीं आया, ठीक है, दिस इज वन वे टू शो इट, लेकिन ना एग्जैक्ट तरीका वो है कुछ, वो अपन देखेंगे भी थोड़ी देर में। आगे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इर्राशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इर्राशनल नंबर लिखो, पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ इर्राशनल नंबर। तो पहला प्रॉपर्टी है नेगेटिव ऑफ इर्राशनल नंबर इज एन इर्राशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ इर्राशनल नंबर इज इर्राशनल नंबर। एक इर्राशनल नंबर का नेगेटिव जो है वो होता है एक इर्राशनल। फॉर एग्जांपल जैसे रूट टू है इर्राशनल, तो इसका नेगेटिव ऑफ रूट टू जो है वो भी होगा इर्राशनल, क्योंकि जो हरकत वहां पर हो रही है ना कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो यहां पर भी वैसे ही होगा, उसका नेगेटिव में भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। और भी मतलब जैसे मान लो रूट थ्री है, तो इसका नेगेटिव यानी कि माइनस रूट थ्री, दिस इज ऑल्सो इर्राशनल। आगे अगला प्रॉपर्टी, सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर्राशनल इज एन इर्राशनल नंबर। बहुत आसान है, 2 प्लस रूट थ्री। थोड़ा सोचो भाई, 2 क्या है, 2.0 है, रूट थ्री कुछ है, वैसे तो रूट थ्री होता है 1.7, कुछ होता है। मान लो तुमने दोनों को ऐड किया, यहां पर क्या आएगा 3 पॉइंट। यहां पर जो हरकत हो रही है वो जो रूट थ्री की वजह से कि यहां पर डेसिमल के आगे कोई सेट पैटर्न नहीं बन रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो वही हरकत यहां पर हो जाएगी, है ना। डेसिमल के आगे कोई सेट पैटर्न बन नहीं रहा है, और यहां पर भी वही होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, तो सेम चीज यहां पर होगी, तो इस वजह से ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इर्राशनल, ठीक है। आगे 2 माइनस रूट थ्री, सेम वही, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 2 माइनस रूट थ्री में भी यही होगा, है ना। वही जो सेट ऑफ डिजिट्स हैं उनमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई पैटर्न नहीं बनेगा। आगे लिखो भाई, ये नंबर भी थोड़ा दिमाग में डाल लो, इर्राशनल होते हैं, यानी कि 3 की पावर 1/3 ना, ये भी इर्राशनल होते हैं। तो 4 प्लस 3 की पावर 1/3 ये इर्राशनल है। 4 माइनस 4 की पावर 1/4, वैसे तो 4 की पावर 1/4 पता है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। मैं एक बार लिख देता हूं, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, और ये क्या कह रहा है, इसकी पावर 1/4। जैसे ये पावर है उसकी पावर है, तो 2 इंटू क्या होगा 1/4, और 2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, और 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट 2, स्क्वायर रूट, है ना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, ये पढ़ चुके हैं अपन पिछले साल। आगे लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी पर आ गए अपन। थर्ड प्रॉपर्टी होता है सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स is not necessarily an irrational number। यानी कि अपन कह नहीं सकते कि अगर 2 इर्रेशनल नंबर्स को जोड़ें तो रैशनल आएगा या इर्रेशनल आएगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एक इर्रेशनल नंबर लिया अपन ने √3 और एक इर्रेशनल नंबर लिया अपन ने 2√3, ठीक है। तो इन इर्रेशनल नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, भाई ये लिखा है √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और लिखा है √3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कॉमन आ गया ना। कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाइड है 1 से और √3 मल्टीप्लाइड है 2 से, दोनों को जोड़ा तो 1 + 2 इंटू √3 आएगा, वो कितना हो जाएगा 3√3। तो ये भी इर्रेशनल और 2√3 भी इर्रेशनल, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया इर्रेशनल। ठीक बात है ना, 3 इंटू √3 क्या होएगा इर्रेशनल होएगा, क्योंकि जो इसमें जो है भाई अगर जो हरकत इसमें हो रही है वही 3√3 में भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा।
भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या होगा, वही नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है, रिपीट नहीं करेगा यहां पर भी। आगे लिखो। अब अपन ऐसा एग्जांपल देखते हैं जहां पर जैसे इर्रेशनल नंबर ये है, इसमें इर्रेशनल नंबर एक जोड़ दिया, क्या नाम है पहले इर्रेशनल नंबर का √3, दूसरे इर्रेशनल नंबर का नाम है -√3। तो √3 और -√3 को जोड़ा तो कितना आ गया 0। 0 क्या होता है, रैशनल होता है, इर्रेशनल होता है, रैशनल होता है या इर्रेशनल, रैशनल ना। 0 को लिख सकते हैं अपन 0/2 और यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये नंबर रैशनल है। तो अपन ने एक सिनेरियो देखा जहां पर इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या आ रहा है, इर्रेशनल, और एक सिनेरियो देखा इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल आ रहा है रैशनल, ठीक है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे लिखो। जैसे मान लो √5 है -√3 है, ये क्या होगा, तुम्हें क्या लग रहा है, इर्रेशनल होगा, है ना, इर्रेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा, है ना। अपन प्रूफ तो आगे देखेंगे खैर, पर यहां पर जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला नेचर है, नॉन रिपीटिंग वाला नेचर है, वो इसके नेचर को काट थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहां पर आएगा 0.123 और यहां पर भी आया 0.123 और उन्होंने काट दिया और ये रिपीट होने लगा, ऐसा नहीं होगा यहां पर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इर्रेशनल। आगे एक दो और एग्जांपल लिख लो। जैसे 2 + √3 है और 2 - √3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल कितना आ जाएगा, रैशनल। हाँ भी आगे लिखो। अगला प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ a rational number with an irrational number is not always irrational. अब ये भी वही बात हो गई कि कह भी सकते हैं, मतलब हो भी सकता है कि रैशनल हो, नहीं भी हो सकता है रैशनल हो, ठीक है। इर्रेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक नंबर है 2√3, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो एक नंबर ले लेते हैं 2 और एक नंबर ले लेते हैं √3। तो एक 2 क्या रैशनल, √3 क्या इर्रेशनल, और 2 × √3 ये नंबर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल, ठीक है। दिस इज नॉट रैशनल, ये इर्रेशनल है, ठीक है। तो रैशनल इंटू रैशनल क्या आया, इर्रेशनल। एक सिनेरियो ये है, हाँ √3 बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बढ़िया है ना, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 ये कितना आ गया 3, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल क्या आ गया, रैशनल। अपने को तो रैशनल और इर्रेशनल का देखना था ना, ये नहीं आएगा, है ना, रैशनल इंटू इर्रेशनल 0 आएगा, है ना। 0 ही पिक्चर में आकर के सारा काम सही कर देगा। तो 0 को किसी भी इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0। तो रैशनल इंटू इर्रेशनल क्या आ गया, रैशनल, ठीक है। तो कभी तो आ रहा है इर्रेशनल, कभी आ रहा है रैशनल, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आगे लिखो अगला प्रॉपर्टी, फिफ्थ, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर with irrational number is always irrational. ठीक है, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल विद अ इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल, यानी कि जीरो अकेला ही एक ऐसा नंबर है रैशनल जो अगर किसी इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई हो तो आएगा 0, यानी कि रैशनल। बाकी कोई और नंबर लोगे ना, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5, -2, -3, -5, तो मैं लिख देता हूं 2 × √5 ये क्या है, इर्रेशनल, -3 × √7 ये क्या है, इर्रेशनल, एंड सो ऑन। रैशनल इंटू इर्रेशनल हमेशा आएगा इर्रेशनल, गिवन कि वो रैशनल नंबर जो 0 ना हो, ठीक है। आगे लिखो, अगला है सिक्स्थ, प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल
प्रोडक्ट ऑफ एन इर्राशनल विद एन इर्राशनल product of an irrational with an irrational is not always irrational. ठीक है, इर्राशनल का प्रोडक्ट जो है इर्राशनल के साथ, वो जरूरी नहीं है इर्राशनल आए, रैशनल भी आ सकता है। वो भी तुम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, ये वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये कितना आ गया? इर्राशनल। इर्राशनल क्या आ गया? रैशनल। √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 क्या आएगा? √6, तो ये कितना हो जाएगा? इर्राशनल। तो कभी तो आ रहा है रैशनल, कभी आ रहा है इर्राशनल। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा रहता है। 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 2/3, तो इनमें पावर जोड़ोगे ना तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है पावर, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 3। इर्राशनल इंटू इर्राशनल क्या आ गया? रैशनल। ठीक है, और जैसे 2 + √3 है, ये भी समझाया, और 2 - √3 है। भाई ये तो अपने को आता है 8th 7th 8th में पढ़ा था, a + b इंटू a - b है ना। ये क्या होता है? a का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2, और √3 का स्क्वायर तो भी देखा था अपन ने, 3 आता है। तो ये कितना आ गया अपन? तो इर्राशनल इंटू इर्राशनल कितना आ रहा है? रैशनल। ठीक है, और देख लो, जैसे 2 + √3 है मल्टीप्लाइड बाय 2 + √3 है, तो 2 + √3 इंटू 2 + √3 क्या है? a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। a + b का होल स्क्वायर कितना आता है? a² + b², तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 7, और 2 × 2 4 √3। तो इर्राशनल प्लस इर्राशनल क्या हो जाएगा? इर्राशनल। तो इर्राशनल इंटू इर्राशनल क्या आ गया? इर्राशनल। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल लिखते हैं। अगला टाइटल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्राशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड। फिर आज जो अपन यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं ना, अगली टर्न पे अपन यहां से स्टार्ट करेंगे ना। बाय।